हमारे प्रश्नों का जवाब दो। मैं आपको अपना वो मकान जिसमें मैं रहता हूँ, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, मैं आपको दे दूंगा, आपकी पार्टी को दे दूंगा। है हिम्मत? है हिम्मत? आप कहते हैं मैं जेल गया केवल आपके लिए। किसके लिए? मेरे लिए, झोपड़पट्टी के लोगों के लिए। किसके लिए जेल गए? आप जेल गए अपने घर को भरने में, नोट कमाने में, शराब माफिया की मदद करने में, करप्शन में शामिल होने के कारण आप जेल गए हैं। और बीजेपी डरपोक पार्टी है। मैं कह रहा हूँ आपसे डरती है बीजेपी। जो आप कहते हो कि मोदी जी मुझसे डरते, मैं भी कह रहा हूँ डरते हैं आपसे मोदी जी। यदि जेल आपके अंडर नहीं होती तो सत्येंद्र जैन की मालिश कैसे हो रही थी? हनुमान जी भी शर्मिंदा होते हैं जब मियाँ बीबी आप मंदिर में जाते हो, कनॉट प्लेस के मंदिर में, और वहाँ के जो पंडित जी है ना, उन्हें मजबूरी में आपको माला बनानी पड़ती है, क्योंकि आप भैया नेता हैं। अरे सत्येंद्र जैन साहब का तो जीता जागता सबूत है। ये जो कराला पर जो एक्सप्रेस वे निकलना है मानेसर वाला, उसके आसपास की जमीन किसकी है? वहाँ के गांव वाले से पूछ लो। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। अच्छी लगे तो शेयर करें, अन्यथा आपकी मर्जी। आज की वीडियो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बारे में है। अखबारों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से, बड़े बड़े बोर्ड के माध्यम से और दीवारों पर लिखने के माध्यम से, मतलब वॉल पेंटिंग के माध्यम से लगातार अरविंद केजरीवाल ये प्रचार कर रहे हैं कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, मुझसे बड़ा ईमानदार इस संसार में नहीं है। और मेरे अखबार में भी एक पर्चा ये आया तो मैंने इसको पढ़ा। आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपन चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो लिखा है, मेरे प्रिय दिल्ली वासियों, मुझे 5 महीने जेल में रखा गया। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको इसका असली कारण पता होगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का इस पैम्पलेट के माध्यम से। मतलब कहने का है कि ये कैसा व्यक्ति है। दिल्ली की जनता ने 2013 में जिस व्यक्ति पर विश्वास किया हो, उसकी ईमानदारी को लेकर, उसकी सादगी को लेकर, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन था उसको लेकर उस पर विश्वास किया कि दिल्ली में कुछ नया होगा, दिल्ली पेरिस बनने जा रही है। उस समय सोचा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। एक एफिडेविट आप देखना इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जो उस समय दिया था पहले चुनाव में कि मैं कार नहीं लूंगा, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, सारा हिसाब किताब वेबसाइट पर होगा और स्वराज की नीति अपनाते हुए जनता के कार्य किए जाएंगे। ये तो पुरानी बात थी, लेकिन इस चिट्ठी में क्या लिखा है? आपने कहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और मैं भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे फिर भी इन्होंने गिरफ्तार किया। बिना सबूत के कैसे कोई एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है? आप कोई आम आदमी तो है नहीं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब में आपकी सरकार है, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की फोर्स आपके पीछे है, कुछ पेड है, कुछ अनपेड है, कुछ सरकार में कुछ बनने के लालच में है। क्या कह रहे हैं आप? अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस पर्चे में जो आपने लिखा है, क्या वो सच है? क्या आपकी और आपके परिवार की आत्मा मर चुकी है? क्या आपके मम्मी पापा या बेटा बेटी आपसे पूछते नहीं कि पापा ये
क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि जब भी कोई भ्रष्टाचारी कुछ कमा के लाता है या कोई भ्रष्टाचार में शामिल होता है तो घर वालों को ना मालूम हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसका एग्जाम्पल है शीश महल। बहुत सारे फ्लैटों को खाली कराकर और रातों रात आपने बिना नक्शा पास कराए पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से जो करोड़ों रुपए खर्च किए, आपने कोई परमिशन नहीं ली। और बीजेपी डरपोक पार्टी है। मैं कह रहा हूँ आपसे डरती है बीजेपी। जो आप कहते हो कि मोदी जी मुझसे डरते, मैं भी कह रहा हूँ डरते हैं आपसे मोदी जी। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपसे डरते हैं, क्योंकि शीश महल वाले कांड में इंक्वायरी चलती रहेगी, लेकिन क्यों नहीं उसको सील किया गया? आम आदमी, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला आदमी यदि एक गज भी डेविएशन करता है अपनी बिल्डिंग में तो ये भ्रष्ट जेई एई एक्शन अधिकारी पहुंच जाते हैं, पैसे भी लेते हैं और तोड़ते भी हैं। पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। आपकी बिल्डिंग में क्यों नहीं पहुंचे? और आप कहते हो भ्रष्टाचारी नहीं हूं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल क्या होगा कि आपने अनऑथराइज्ड वे में बिल्डिंग बनाई, तो उसमें रहे, और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कह दिया कि आपको जमानत दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है, तो आपको मजबूरी में वो खाली करना पड़ा। क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि मैं जेल में हूँ और मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चाहता हूँ, ये करने नहीं दे रहे। लेकिन जब आपको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई और आप पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, तो मजबूरी थी आपकी कि आपको इस्तीफा देना पड़ा। पर आपने लिखा कि जेल के अंदर ये मुझे मारना चाहते थे, मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाए गए। आप कह रहे हैं ना, जेल आपके अंडर है। दिल्ली गवर्नमेंट जेल के प्रशासन को संभालती है। यदि जेल आपके अंडर नहीं होती तो सत्येंद्र जैन की मालिश कैसे हो रही थी? और ये जो आप किस प्रकार के डकोसले कर कर कह रहे हैं कि मैं मर सकता था, और वो जो आतिशी जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया है, अपनी महिला है, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलूँगा, अपनी कार्यकर्ता को, अपनी नेता को, वो कहती थी कि उनके कैंसर का टेस्ट होना है, इसलिए 1 हफ्ते की जमानत और दे दी जाए इंतरिम। सुप्रीम कोर्ट में आपने गुहार लगाई, आपकी गुहार को नहीं माना गया। आपसी ने कम से कम उस मुद्दे को लेकर 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो टेस्ट आपने, जमानत को इतने दिन हो गए, अब तक क्यों नहीं करा लिया? वो टेस्ट तो करवा लो भाई। आपको कैंसर की वो बात कह रही थी आपकी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, तत्कालीन मंत्री, लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया। इसका मतलब आपका जो कुनबा है वो झूठ पर आधारित ज्ञान देते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है आपसे। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने सोचा था कि आपका एक मंदिर बनवाऊंगा, आपकी पूजा करेगी पब्लिक। आप इतने बढ़िया एफिडेविट की घोषणा कर कर और मुख्यमंत्री बने, लेकिन आप तो वही निकले जो कांग्रेस करती थी, जो बीजेपी कर रही है, जो वही आपने किया। आप में उनमें क्या फ़र्क है? आप एक फ़र्क बता दो। वह फ़र्क इतना है कि आप अपने आप को ईमानदार 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 कहकर एक इस प्रकार की धारणा पब्लिक के एक वर्ग में बनाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि आपकी जो छूट की जो कुछ बातें हैं उससे एक वर्ग प्रभावित है और वो आपका वोट बैंक बन गया। आप ये बताइए कि सर इंसुलिन आपकी लग रही है, मकान आपको छोड़ना पड़ा, मकान छोड़ने के बाद आप किसी और मकान में रहते, आज भी आप भ्रष्टाचार के तहत अवैध रूप से अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में रह रहे हैं, जबकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो अलॉट हुआ बंगला वो उसी को इस्तेमाल करना होता है। वो किसी को किराए पे नहीं दे सकता, वो किसी को लीज पे नहीं दे सकता, वो किसी अपने रिश्तेदार को नहीं वहाँ रख सकता, लेकिन आप रह रहे हैं, खुलेआम रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? पब्लिक की सिंपैथी जीतने के लिए कि मेरे पास मकान नहीं है, मैं बिना मकान के हूँ। रहने दो दोस्त, रहने दो भाई, रहने दो। आम आदमी का डकोसला बहुत कर लिया है। हनुमान जी भी शर्मिंदा होते हैं जब मियाँ बीबी आप मंदिर में जाते हो, कनाट प्लेस के मंदिर में, और वहाँ के जो पंडित जी हैं ना,
उन्हें मजबूरी में आपको माला बनानी पड़ती है, क्योंकि आप भैया नेता हैं। अच्छा, उनका तो काम है कि हर एक को आशीर्वाद दें, कोई भी मंदिर में आए। आपके गुनाहों पर पर्दा डालने की जितनी कोशिश ये आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आप भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और यदि आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं तो मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा सा चैनल चलाता हूँ। आप मुझसे केवल 10 मिनट बहस कर लें। यदि आप उस बहस में जीत जाएं तो जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे पास अपना एक मकान है जो कि मेरे पिताजी ने दिया था। 2 बेडरूम का सेट है मेरे पास, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है मार्केट के अंदर। मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें रहना। केवल 10 मिनट मुझसे बहस कर लो, मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आपकी पोल है, लेकिन आप उनसे मिलते ही नहीं। मीडिया के लोग जब आपसे मिलने आते हैं तो आप उनसे पहले सेटिंग करते हैं कि आप मुझसे ये पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। और टीआरपी के चक्कर में मीडिया हाउस आपका इंटरव्यू लेते हैं और जैसा आप चाहते हो वैसा वो दिखाते हैं, और अखबार वाले भी जैसा आप चाहते हो वैसा इंटरव्यू लेते हैं और वैसा छापते हैं। उनकी मजबूरी है, सरकार आपकी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। आप उन्हें विज्ञापन देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। और आगे बढ़ते हैं साहब। आगे बढ़ने पर आप कहते हैं भगवान की कृपा थी, सबके आशीर्वाद से, संविधान की ताकत और सुप्रीम कोर्ट के न्याय की वजह से मैं जेल से बाहर आ गया। अरे भाई, आप तो 420 में थे, हेरा फेरी में थे, मनी लॉन्ड्रिंग में थे, मर्डर केस के लोग भी बाहर आते हैं, बलात्कार में शामिल जो मुलजिम होते हैं वो भी बाहर आते हैं। जमानत तो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप जमानत पर आए हैं। आपका हाल वही होगा जो लालू प्रसाद यादव जी का हुआ या कुछ और नेताओं का होने जा रहा है। आपको सजा भी होगी और आप जेल में जाएंगे। ठीक है, प्रक्रिया बड़ी लंबी है, हमारा सिस्टम ऐसा है, और ये नेताओं का भरोसा नहीं कब आपस में सेटिंग कर लें, बीजेपी और आप कब एक हो जाएं। कल तक आप कांग्रेस को कोसते थे, आज कांग्रेस के साथी हैं। लेकिन नेता लोगों ये जो कर रहे हैं ना आप, जिससे कि ये भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये जो मानव का चोला मिला है ना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो ऐश आप कर रहे हैं, जो बगला रहे हैं, जो ठाठ कर रहे हैं, वो ठाठ कुछ काम आने वाले नहीं है। आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। लेटर में आगे बढ़ता हूँ। दिल्ली के अंदर पूरी दीवारें आपने गंदी कर दी है, ना केवल आपने कर दी है, मोदी जी के लोगों ने भी कर दी हैं, लेकिन कोई प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट के अंदर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। एमसीडी में आप हैं, पीडब्ल्यूडी में आप हैं, जल बोर्ड आपके पास है, क्या नहीं है आपके पास? हॉर्टिकल्चर आपके पास है। दिल्ली बदरंग होती जा रही है, जहाँ एक तरफ पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग है, और पोल्यूशन की हालत क्या है? पराली का वो आपका वो कहाँ है वो लिक्विड जिस पे आपने करोड़ों रुपए खर्च किए थे? आपके माता पिता को देखकर आपको लगता नहीं कि वो भी बुजुर्ग हुए हैं, मेरे माता पिता भी बुजुर्ग हुए हैं, सबके होते हैं, और आप भी बुजुर्ग होंगे, तो फिर आप कि उस समय दिमागी स्थिति क्या होगी? अब आप देखिए, ये एक लिमिट होती है। मतलब मैं जेल में था इसलिए दूसरी पार्टी ने सड़कें तोड़वा दी, सीवर की सफाई नहीं करी, पानी की सप्लाई नहीं हुई, अस्पतालों में दवा नहीं थी, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर गए कि कई इलाकों में इन्होंने सीमेंट के कट्टे डलवाकर सीवर लाइनों को ब्लॉक कर दिया। किन लोगों ने? नाम लो ना, किन लोगों ने कर दिया? मैं जहां बैठकर वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा घर है, मेरे पिताजी का दिया हुआ, और उस भगवान के आशीर्वाद से मैं अपने घर में बैठा हूं, लेकिन पीछे से बदबू आ रही है क्योंकि सीवर जाम है। आपकी दुआ से, प्रभु के आशीर्वाद से मैं भी एमएलए बना था। मैंने क्यों छोड़ा आपका साथ? क्योंकि आपने देशभक्ति की बात को छोड़कर, ईमानदारी की बात को छोड़कर, केवल लॉयल्टी, जो लॉयल होंगे मेरे और जो नोट लाएंगे मेरे लिए, उनको चुनाव लड़वाऊंगा, उनका साथ दूंगा। जब ये नीति अपनाई तो अच्छा रहा। आज चैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ, समाज सेवा भी कर रहा हूँ, मेरे साथी भी लगे हुए सारे समाज सेवा में।
वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि पंजाब केसरी का मामला छोड़ दो, भ्रष्टाचारियों को बख्श दो। मैंने नहीं बख्शा, मैंने कहीं थूक कर नहीं चाटा। मेरे खिलाफ जो भी केस हुए, डिफेमेशन के हुए, जो भी है, उनको मैं आज भी लड़ रहा हूँ और आपने माफ़ी मांग कर ख़त्म करवा लिए। लेकिन इस लिखकर घोटाले से आप कैसे बचेंगे? आप लिखते हैं कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, फिर वो जेल में क्यों रहे? क्यों जेल में रहे? आपने सीबीआई और वो जो दूसरी एजेंसी थी, मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो एजेंसी थी, उनके खिलाफ केस डाले, क्या हुआ? क्या ये सिद्ध हुआ कि आपके खिलाफ जो केस हुआ वो झूठा है? नहीं हुआ ना, जमानत तो नहीं मिली आपको। अब आप कहते हैं कि जी वो सतेंद्र जैन को भी गलत फंसाया। अरे सतेंद्र जैन साहब का तो जीता जागता सबूत है। ये जो कराला पर जो एक्सप्रेस वे निकलना है मानेसर वाला, उसके आसपास की ज़मीन किसकी है? वहाँ के गांव वाले से पूछ लो, क्योंकि सरकार आपकी थी और आपको मालूम था कि डीएम आपके अंडर था कि यहाँ एक्सप्रेस वे निकलना है, तो आपने सतेंद्र जैन के माध्यम से बहुत सारी लैंड किसानों से खरीद ली, जिसकी कीमत अब 100 गुना बढ़ चुकी है। वो उस मामले में जेल में है नहीं है, और आप उसे कह रहे हो तो बहुत ईमानदार है। आप कहते हैं कि यदि मेरी सरकार नहीं बनी तो ये लोग बिजली के बिल ले आएंगे, पानी बंद कर देंगे, बसों में जो सुविधा महिलाओं को मिली वो बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे भाई? कैसे बंद कर देंगे? है किसी की हिम्मत? आपकी भी हिम्मत है क्या ये इनको बंद कर दें? बेकार की बातें छोड़ो। क्या आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो बुजुर्गों की हालत है क्या है? कितने दिन से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, और नई पेंशन आप बना नहीं रहे। आपने 4 लाख की पेंशन पर कैप लगा दिया है, इससे आगे नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर इस समय पता है आपको कितने सीनियर सिटीजन हैं? 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, आप केवल 4 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। आप ये देखो, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है, जो पहले से मिल रही है वो मिल रही है, उसके अलावा नई पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। हैंडीकैप की आपने पेंशन का 5,000 कर देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है आपकी सरकार का, मतलब आपकी पार्टी की सरकार का। कब कर देंगे? क्यों नहीं अभी कर देते? चुनाव के बाद, मतलब हर मामले को चुनाव के बाद। लोग समझ रहे हैं, लोग आपकी हर बात को समझ रहे हैं। दिल्ली को आपने बदरंग बना दिया, दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया। यमुना की हालत खस्ता है। मेरे ऑफिस का लड़का इसलिए लेट आया आज काम पर कि सर जी पहले पानी नहीं आ रहा, पानी आया तो बहुत गंदा पानी आ रहा था, बहुत देर इंतजार करने के बाद थोड़ा पानी साफ आया तो मैं नहाकर आया हूँ। ये हालत है दिल्ली की। लेकिन मीडिया आपने खरीद लिया तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मीडिया को आपके अंडर काम करना पड़ता है, क्योंकि अपने विज्ञापन देते हो, और बहुत सारे चैनल तो आपके अपने है नहीं अपने। आपको याद है आपने पहली बार जब चुनाव जीत कर आए थे तो आपने ये प्रसून कुमार वाजपेयी, नाम ले रहा हूँ, और बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर पत्रकारों को बुलाकर कहा था कि एक आम आदमी पर आप टीवी बनाएंगे, और जो खर्चा होगा उसका इंतजाम मैं करूँगा। कहा था नहीं कहा था? और साथ में आपने क्या कहा था? उस चैनल पर केवल हमारी और हमारी पार्टी खबरें चलेंगी। बेचारे वो पत्रकार तो सारे बेरोजगार हो गए, अपने YouTube चैनल चला रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? उनको धोखा दिया। कभी ऐसा देखा है कि आपने आपका ही चैनल चलेगा? नहीं चलेगा चैनल। चैनल होता है जो सच को दिखाए, पारदर्शी तरीके से काम करे। थोड़ा बहुत हेराफेरी सभी कर रहे हैं, आप भी कर लेते। तो सारे पत्रकार सड़क पर हैं और आप फिर सरकार बनाने की तैयारी करता है। अखबार में छपा है कि सभी कार्यकर्ता नौकरी छोड़ दें, काम धंधा छोड़ दें, चुनाव प्रचार में लग जाएं। क्यों लग जाएं भाई? घर कौन चलाएगा उनका? बच्चों की फीस कौन देगा? घर का खाने का खर्चा कौन देगा? कार्यकर्ताओं को अपील, आप तो अपील कर दो और खुद जो है वो लाखों रुपए की टॉयलेट के ऊपर अपना पेट साफ करो। शर्म आनी चाहिए मिस्टर केजरीवाल। मैं फिर कह रहा हूँ, हिम्मत है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, उसमें हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी बुलाओ और हमारे प्रश्नों का जवाब दो। मैं आपको
अपना वो मकान जिसमें मैं रहता हूँ, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, मैं आपको दे दूंगा, आपकी पार्टी को दे दूंगा। है हिम्मत? है हिम्मत? है हिम्मत? 1 मिनट और लूंगा वीडियो देखने वालों, केवल 1 मिनट और। वीडियो लंबी हो रही मैं मानता हूँ, लेकिन ये वीडियो देखना जरूर, और नहीं देखो तो आपकी मर्जी है भैया। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। ट्रैफिक जाम है, एक तरफ तो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ट्रैफिक जाम क्यों है? क्योंकि रोड पर इंक्रोचमेंट है। ट्रैफिक पुलिस भी मिली हुई है। यदि ट्रैफिक साफ हो तो रोड पर जाम ना हो, रोड पर जाम ना हो तो पेट्रोल की बचत हो, साथ में पोल्यूशन कम हो। पोस्ट एरिया, क्या हालत है पोस्ट एरिया के अंदर? जो मकान पहले 2 मंजिल बनते थे वो 4 मंजिल बन गए। क्या आपने उनके सीवर का जो पाइप है उसका डाया बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, कोई काम नहीं किया। अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी वाले इसलिए खुश हैं कि ठीक है यार, अपना मकान तो हो गया है, कभी पंगा लेंगे कहीं नुकसान ना हो जाए, कुछ बिजली फ्री आ रही है। पानी फ्री के नाम पर आप लोगों को जहरीला पानी पिला रहे हैं दिल्ली के अंदर। हम नहीं पिला रहे क्या? अच्छा बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? पिला रहे हैं। यदि जहरीला पानी नहीं पिला रहे तो आपने अपने घर में क्यों तो आरओ लगवा रखा है, क्यों आपने वो एयर फिल्टर लगवा रखे, क्यों लगवा रखे हैं? दिल्ली की हवा स्वच्छ है। धार्मिकता के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर कब तक वोट लोगे? वोट लेकर यदि आप चुनाव जीत भी जाएंगे, क्या अपने अंतिम समय में अपने आप को माफ कर पाओगे? कर पाओगे? पता नहीं। लास्ट में आपने लिखा कि मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ दवाइयाँ? आज भी माता जी की दवाई का पर्चा लेके गया था, लेकिन आपकी डिस्पेंसरी में दवाई नहीं मिली। बोले जी बाहर से ले लो। एक एक शब्द को सच बोलूंगा। 3-3 महीने का टाइम मिल रहा है आपके हॉस्पिटल में। अब पथरी के दर्द से जो पेशेंट परेशान है, उसको 3 महीने बाद वो तो मर जाएगा है। और आपने वहां अपने वो बिठा रखे हैं कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और वो नेता, उनकी रिकमेंडेशन में काम होता है, बाकी आम आदमी घूमता रहता है वहाँ। क्यों बिठा रखे? आपकी चमचागिरी करेंगे, आप उनका बिल पास करा देंगे, या उनको डॉक्टरों को सिफारिश से। डॉक्टर ही पूरे कहाँ हैं? जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करें, कितने % टीचर दिल्ली के अंदर स्थायी हैं? बताइए आप, कहाँ आपने नौकरी दी? बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। आपके स्कूलों के अंदर जो प्रिंसिपल हैं वो मनमानी कर रहे हैं। जो गेस्ट टीचर हैं, जो एडहॉक टीचर हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ कर रहे हैं क्या? क्या हुआ सिविल डिफेंस के गार्ड्स का? कुछ हुआ क्या? मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी इस मामले में अच्छी, बीजेपी का भी वही हाल है। बीजेपी के नेता भी जहां उनसे हो रहा है वो पब्लिक की मदद नहीं कर रहे, अपनी राजनीति साधने के लिए दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। वो भी मोदी जी के बड़े बड़े वो क्या है वो सदस्यता अभियान, मेंबरशिप अभियान के बोर्ड लगा रहे हैं ये, लेकिन पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है। एक आम आदमी छोटा सा पोस्टर या बोर्ड लगा दे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज, उसे जमानत करानी पड़ती है, कोर्ट में पेश होना पड़ता है, उसके बाद उसको फाइन देना पड़ता है। लेकिन ये नेता, पुलिस डरती है या पुलिस का कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है? दिल्ली में संविधान काम नहीं कर रहा, दिल्ली में मनमानी काम कर रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, बोला हमारे बॉस होते हैं एलजी, हमें उनकी बात माननी पड़ती है, और वो मानते हैं, नहीं तो हमारा ट्रांसफर कहीं कर दिया जाएगा, हमें हटा दिया जाएगा। इस प्रकार की हरकतें आप नेता लोग कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आप कहते हैं मैं जेल गया केवल आपके लिए। किसके लिए? मेरे लिए, झोपड़पट्टी के लोगों के लिए। किसके लिए जेल गए? आप जेल गए अपने घर को भरने में, नोट कमाने में, शराब माफिया की मदद करने में, करप्शन में शामिल होने के कारण आप जेल गए हैं। कोई देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल नहीं गए, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जेल नहीं गए। आप थे, सिंदर जैन थे, वो आपके पीए, टीए, सीए महिलाओं पर अत्याचार करते। कल तक वो स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी की शेरनी थी और आज वो आपकी दुश्मन हो गई है। क्यों? उसने आपके गलत कामों को नहीं माना। सबसे पुरानी आपकी कार्यकर्ता थी जो आपके साथ जुटी थी, किस लिए?
कि आप देश सेवा में आ रहे हैं, लेकिन आपके पीछे तो मकसद कुछ और। आपने इनकम टैक्स के वो बोलते कमिश्नर हो, आपको कभी कमिश्नर नहीं बने, आप जॉइंट कमिश्नर में ही आपने रिजाइन ले लिया था। लेकिन ये एनडी गुप्ता साहब कौन है? ये सीए एसोसिएशन के नेता थे और आज भी हैं। सारा हिसाब किताब उनके पास है आपका। ये भी तो आपने उनका एमपी बनाया। आप कभी ईमानदार नहीं थे, आप कभी ईमानदार नहीं थे, आपने धोखा दिया है जैसे और नेता देते। आप में कोई खासियत नहीं है। मित्रों, दोस्तों, मन की सारी बात मैंने आपको कह दी है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, ना अच्छी लगे तो भी कमेंट करना। ऐसी वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूँगा, समय समय पर बनाता रहूँगा। और भ्रष्ट नेता, अधिकारी, कर्मचारी किसी भी तरह के हों, किसी भी दल के हों, हमारे चैनल का मकसद उनको एक्सपोज करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौज।